Hello student, today our topic is concurrent processes. Concurrent process होते क्या हैं, कैसे वर्क करते हैं, हम ये देखेंगे। ठीक है। concurrent processing या concurrent process क्या होते हैं कि भाई जब एक साथ कई प्रोसेस या एक साथ कई इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है ना। ये कॉन्करेंट प्रोसेसिंग जो है वो एक ऐसा कंप्यूटिंग मॉडल है जिसके अंदर आपके मल्टीपल प्रोसेसर्स जो हैं वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे आपकी परफॉर्मेंस अचीव होती है, ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है किसी भी आपके जो भी आपका कोड है, जो भी आपका प्रोसेस है उसका। ठीक है। अब मल्टी या तो मल्टी किसी भी सीपीयू के अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स होंगे या फिर आपके पास जैसे आपके पास कोई भी सीपीयू के अंदर मल्टी कोर प्रोसेसर्स होते हैं, 7 कोर 6 कोर। उसके अंदर क्या होता है कि आपका हर एक कोर हर एक एक इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस को या प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराती है, जिससे क्या होता है कि आपके मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं और आपका जो भी टास्क है वो जल्दी जल्दी मतलब फास्टली एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, या ऑप्टिमाइज हो जाता है या पहली या परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। ठीक है। अब होता क्या है, कोई भी आपका एक प्रोसेस है वो क्या होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट सब टास्क में या सब इंस्ट्रक्शंस में टूट जाता है। ठीक है ना। वो इंस्ट्रक्शंस आपके एक एक प्रोसेसर्स को या एक एक कोर को दे दिए जाते हैं और वो आपकी कोर एग्जीक्यूट कराती है दो इंस्ट्रक्शन इन साइमल्टेनियस वे। ठीक है ना। टू अचीव ऑप्टिमाइजेशन, टू अचीव परफॉर्मेंस, जो भी कर लीजिए आप। ठीक है। या कभी आपका कंकरेंट प्रोसेसिंग इज लाइक पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, कि आपके जो भी प्रोसेस हैं वो एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, सेम टाइम में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आती है, मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के अंदर के मल्टी प्रोग्रामिंग का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है, कोई भी आपका नॉर्मल पीसी ले लीजिए आप, या फिर आपका कोई भी अ, आपका मल्टी प्रोसेसर का ले लीजिए, या मल्टी प्रोसेसर सीपीयू ले लीजिए, या सिंगल सीपीयू ले लीजिए। उसके अंदर क्या है कि कॉन्सेप्ट ये है मल्टी प्रोग्रामिंग में कि जो भी जितने भी आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराते हो वो सारे प्रोग्राम आपके रैम के ऊपर जाके स्टोर हो जाते हैं। ठीक है। अब रैम के ऊपर स्टोर रहते हैं, ये आपका मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। अब होता क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम या जो भी आपका सिस्टम है वो क्या करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है बेसिकली। जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिसाइड करता है कि कौन सा आपका प्रोसेस जो है या कौन सा आपका टास्क जो है वो कब एग्जीक्यूट हो और किस टाइम पे एग्जीक्यूट हो, किसके बाद वो एग्जीक्यूट होगा, वो सारा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइन करता है। अब यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, आपने पढ़ा होगा। एक तो होता है कि आपकी प्रायोरिटी बेस्ड और दूसरा होता है टाइम शेयरिंग। प्रायोरिटी बेस में क्या होता है कि सपोज कर लीजिए मेरे पास रैम के ऊपर तीन प्रोसेस या तीन इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो लोड हैं, ए बी और सी। अब मैंने प्रायोरिटी दे रखी है सबको अलग अलग। ठीक है। अब इसमें इसमें नुकसान क्या है कि जो मेरी लोएस्ट प्रायोरिटी का होगा उसको जो है वो सीपीयू में भी चांसेस होते हैं कि कभी अवेलेबल ना हो पाए, या कई सारे प्रोसेस ऐसे होते हैं जिनको सीपीयू मिल नहीं पाता है, मतलब जिसको आप स्टारवेशन बोल सकते हैं या आप डेडलॉक बोल सकते हैं। ठीक है। अब वो कैसे नहीं हो पाता, सपोज कर लीजिए मेरा प्रोसेस है ए, उसकी प्रायोरिटी हाई है। अब मैंने वो प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा, अब वो जब एग्जीक्यूट हो गया तो वो रैम को छोड़ेगा, उसकी जगह पे कोई दूसरा प्रोसेस आएगा। अब वो प्रोसेस जो आया उसकी प्रायोरिटी भी हाई थी तो फिर वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी के प्रोसेस होते हैं वो उनको सीपीयू नहीं मिल पाता। दूसरा जो आपका था वो था टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग के अंदर क्या था कि मैं हर एक अपने प्रोसेस को एक टाइम स्लॉट दे दूंगा कि मेरा ए 2 सेकंड एग्जीक्यूट होगा, बी मेरा 3 सेकंड एग्जीक्यूट होगा और मेरा ए जो है 1 सेकंड एग्जीक्यूट होगा। अब क्या होगा कि मेरा जब ए एग्जीक्यूट होगा वो 2 सेकंड तक ही एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद वो क्या होगा, वो पीछे आके लग जाएगा, मतलब वो दोबारा एग्जीक्यूशन के लिए लग जाएगा। करंट नहीं, मतलब वो लाइन के एंड में आ जाएगा अब। ठीक है। तो अब नंबर आ गया बी का, अब बी एग्जीक्यूट होगा, बी 3 सेकंड एग्जीक्यूट हुआ, बी आगे फिर दोबारा ए के पीछे लग जाएगा। उससे क्या है, मतलब अगर सपोज कर लीजिए मुझे ए का टास्क 10 मिनट में कंप्लीट होना था बट उसे टाइम मिला 2 सेकंड का, तो ये क्या हुआ, ये सर्कुलर मोशन में चलता रहेगा जब तक कि उसका टास्क कंप्लीट ना हो जाए। बट यहाँ पर हर एक प्रोसेस को सीपीयू मिलेगा। दैट इज कॉल्ड राउंड रॉबिन प्रोसेस या राउंड रॉबिन एल्गोरिथम आप कह सकते हो। कि
टाइम आपने स्लॉट दे दिया, अब उस टाइम के स्लॉट पे सारे जो हैं प्रोसेस वो एग्जीक्यूट होंगे। तो इसमें क्या गारंटी है, इसमें ये गारंटी रहती है कि भाई आपके जो भी प्रोसेस हैं उनको सीपीयू मिलेगा ही मिलेगा, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको सीपीयू ना मिले। इसमें क्या कह रहे हैं, जैसे ये देखिए, इन मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट देयर आर मल्टीपल टास्क शेयर बाय वन प्रोसेस, ठीक है, विद द वर्चुअल कंसर्ट कैन बी अचीव्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम if the processor is allocated for each individual task so that the virtual concept is visible। वही मतलब वही चीज़ है, मल्टी प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट ही यही है, ठीक है ना। अब आता है आपका मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट। मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, एक चीज़ होती है मल्टी प्रोसेसर। मल्टी प्रोसेसर क्या है कि भाई आपका एक सीपीयू है, उसके अंदर आपके मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, और उन मल्टीपल प्रोसेसर्स के ऊपर आपके जो भी प्रोसेस हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है। या कह लीजिए आपका एक सिंगल सिंगल प्रोसेसर है जिसके अंदर मल्टीपल कोर हैं, उस इंडिविजुअल कोर के ऊपर वो हैं जो आपके मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग, कि आपका जो भी प्रोसेसिंग है, जो भी इंस्ट्रक्शन की प्रोसेसिंग है, जो भी प्रोसेस की प्रोसेसिंग है, वो एक साथ हो रही है। दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट। इसमें भी ये लिखा गया, इन मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट टू और मोर प्रोसेसर आर यूज्ड विद शेयर्ड मेमोरी, ओनली वन वर्चुअल एड्रेस स्पेस इज यूज्ड विच इज कॉमन। मतलब मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर क्या होगा कि भाई आपका एक सीपीयू है, एक आपका सीपीयू है, उस सीपीयू के अंदर क्या है कि सिंगल कोर प्रोसेसर कह लिए, मल्टी कोर प्रोसेसर कह लिए, बस उसकी जो मेमोरी होगी वो शेयरेबल होगी। जो जहाँ से वो डेटा उठाएगा, जहाँ से वो प्रोसेस उठाएगा, वो सेम जगह से उठाएगा। यानी कि आपकी, आप कह लीजिए रैम, आप कह लीजिए जहाँ से आपके प्रोसेस उठेंगे या जब से आपके इंस्ट्रक्शंस उठेंगे वो एक जगह पे लोड होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, ठीक है ना। तो शेयरिंग मेमोरी होती है। उसके बाद आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट। सेम मल्टी प्रोसेसिंग की तरह ही है, बस इसमें क्या है कि इसमें इसमें शेयर वाला जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें हर एक नोड की इंडिविजुअल मेमोरी होगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो भी आपके नोड्स होंगे वो एक नेटवर्क के, हाई स्पीड नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होंगे, ठीक है। शेयर मेमोरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। आपका हर एक नोड प्रोसेसिंग करेगा अपनी इंडिविजुअल मेमोरी के ऊपर, ठीक है ना। कोई शेयर, मल्टी प्रोसेसिंग में क्या था कि आपके पास शेयर मेमोरी थी, जितने भी कोर या जितने भी प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहे थे आपके प्रोसेस को, वो सेम मेमोरी से डेटा ले रहे थे। यहाँ पर क्या है कि जितने भी प्रोसेसर या जितने भी नोड आपके प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो अपनी ही मेमोरी से डेटा लेंगे, अपनी ही मेमोरी को यूज़ करेंगे। देयर इज़ नो शेयर्ड मेमोरी, ठीक है ना। ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट। इसके बाद आती है आपकी एक चीज़ मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट। मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट क्या है, मल्टीटास्किंग सिंपल है कि जैसे आपका विंडोज़ है, विंडोज़ आपका मल्टीटास्किंग है कि आप एक साथ कई सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हो अपनी मशीन के ऊपर, ठीक है ना। और लाइनक्स है आपका मल्टीटास्किंग है, ठीक है। डॉस है वो आपका सिंगल मल्टीटास्किंग नहीं है, ठीक है। विंडोज़ आपका मल्टीटास्किंग है, सिंगल यूज़र है। डॉस आपका सिंगल टास्क है, सिंगल यूज़र है। लाइनक्स आपका मल्टीटास्किंग है, मल्टी यूज़र है। लाइनक्स के अंदर आप एक से ज़्यादा यूज़र एक बार में लॉगिन करा सकते हो, बट विंडोज़ के अंदर आपको पहले पहले वाले यूज़र को लॉग आउट करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन लॉग इन फ्रॉम डिफरेंट यूज़र्स, ठीक है ना। तो ये था आपका कॉन्करेंट प्रोसेसिंग। ये इसमें कुछ टॉपिक्स थे, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग एंड मल्टीटास्किंग, ठीक है ना। तो ये इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।